हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो PYQ और MCQ सीरीज चल रहा था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ की जनजाति और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सभी लेक्चर्स पसंद आ रहा होगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस लेक्चर्स को देखिए। प्लेलिस्ट में बना हुआ है CG MCQ सीरीज़। जितने भी MCQs चल रहे हैं दोस्तों, उसको आप ज़रूर से देखें, क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो CGPSC के ADI का एग्ज़ाम हो, आबकारी आरक्षक हो, प्रयोगशाला परिचालक हो, अमीन पटवारी हो, RI हो या आपका CMO का भर्ती हो, जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मतलब परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से फंसेंगे। इसलिए CG जो आपका MCQ PYQ सीरीज़ बना हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ का, उसको आप ज़रूर से देखिए, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में उसे भी हम लोग डिटेलिंग के साथ पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमसे जुड़ करके आप निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका CGPSC व्यापम ले या आपका वन विभाग ले या पुलिस विभाग ले या व्यापम के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम होता है या PSC के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम होता है, सभी का तैयारी हमारे इस चैनल पर निःशुल्क दी जाती है। गणित से लेकर के आपका GS की क्लासेस से लेकर छत्तीसगढ़ भाषा आदि सभी सब्जेक्ट्स को इसमें पढ़ाया जाता है। ना केवल थ्योरी के माध्यम से, बल्कि आपका PYQ और MCQ के माध्यम से भी हमारे इस YouTube चैनल पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के माध्यम से आप विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह की संख्या कितनी है? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह की संख्या कितनी है? असुरक्षित जनजातीय समूह कहने का मतलब है दोस्तों PVTG ग्रुप्स। PVTG। अब ये PVTG क्या होता है? तो PVTG का फुल फॉर्म होता है आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसे असुरक्षित जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में कितनी है उनकी संख्या? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5। छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे जनजाति है समूह हैं जो असुरक्षित जनजाति समूह की श्रेणी में आती हैं। कौन कौन सी जनजाति दोस्तों वो? तो हमेशा याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। उन जनजातियों का नाम है, एक हो गया आपका अबुझमाड़। कौन सा हो गया? अबुझमाड़िया। ठीक है, दूसरा हो गया आपका बैगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है कमार जनजाति। चौथा है जो आपका बिरहोर। ठीक है, और पांचवा जनजाति जो आपका कोरबा। ठीक, ये 5 जो जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, जो हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, वो भी आपकी 2 जनजाति समूह को इस कैटेगरी में रखी हुई है, विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में। कौन कौन सी है? तो याद रखना, ये तो आपका हो गया सेंट्रल का, केंद्र का हो गया। ठीक है, दूसरा जो आपका मैं बता रहा हूँ स्टेट के द्वारा 2 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे, एक हो गया भुंजिया। ठीक है, भुंजिया, और दूसरा हो गया आपका कौन सा? पंडोब। भुंजिया और पंडोब जो जनजाति है, इसको स्टेट के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है, जबकि केंद्र ने अबुझमाड़िया, बैगा, कमार और बिरहोर और कोरबा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में रखा है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अबुझमाड़िया जनजाति है, गोंड की उपजनजाति है। अबुझमाड़िया कहाँ पे प्राप्त होती है ये जनजाति मुख्य रूप से? तो आपका ये देखने को मिलेगा नारायणपुर, बस्तर वाला संभाग में। जबकि बैगा जो है आपका कवर्धा हो गया, गोरलापेंटर मरवाही हो गया, मेकल पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगा बैगा जनजाति। कमार जनजाति में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये गरियाबंद के आसपास क्षेत्र में निवास करते हैं, रायपुर संभाग के नीचे वाले क्षेत्र में। ठीक है, जबकि बिरहोर को मैं बताया हूँ आपको कि रायगढ़ और बिलासपुर वाले क्षेत्र में।
रायगढ़ से बिलासपुर वाला क्षेत्र में जो आपका बिरहोर जनजाति मिलेगा। और कोरबा जो है आपका, ये आपका सरगुजा संभाग में आपका जशपुर, कोरबा, सरगुजा इत्यादि जिलों में आपका देखने को मिलेगा कोरबा जनजाति। भुंजिया जनजाति दोस्तों, ये भुंजिया जो मैं आपको बताया था बिंद्रा नवागढ़ तहसील आपका गरियाबंद जिले में, वहाँ मिलेगा आपका भुंजिया जनजाति। जबकि पंडोब जनजाति आपका कहाँ मिलेगा? सरगुजा में मिलेगा। ठीक है, सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए रायपुर संभाग की बात हो रही है। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बिंजवार, कंवर, कमार या फिर हलवा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कमार जनजाति। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया अभी आपको कि रायपुर संभाग के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो गरियाबंद वाला क्षेत्र है आपका, बालोद वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मुख्य रूप से कमार जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहीं पर आप याद रखेंगे बिंजवार जनजाति जो है आपका, ये आपको बलौदाबाजार जिले में देखने को मिलेगा। कंवर जनजाति आपका बिलासपुर में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको बलौदाबाजार में देखने को मिलेगा। कमार जनजाति आपको रायपुर संभाग के दक्षिण वाले क्षेत्र में, जबकि हलवा आपको बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ऑप्शन है अगरिया, कमार, प्रधान या हलवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कमार। कमार जनजाति को केंद्र के द्वारा विशिष्ट पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। कमार के अलावा मैंने आपको बताया है कि एक हो गया अबुझमाड़ हो गया, एक हो गया आपका बिरहोर, ठीक है, एक हो गया आपका कोरवा जनजाति, एक हो गया आपका कमार जनजाति, एक हो गया आपका बैगा जनजाति। ठीक है, तो याद कर सकते हैं A B B K अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा जनजाति। ठीक है, ABB ऐसा याद रख लेंगे आप लोग, जबकि स्टेट के द्वारा भुंजिया और पंडोब को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? ठीक है, अत्यधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है? कमार, भुंजिया, बिरहोर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मैं आपको बताया अभी, कमार जनजाति रायपुर, भुंजिया आपको बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद और बिरहोर जो है आपका बिलासपुर रायगढ़ वाला क्षेत्र में मिलती हैं। ये तीनों ही जो है आपका, ये क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। भुंजिया एकमात्र ऐसा है, भुंजिया और पंडोब, जिसको स्टेट के द्वारा दिया गया, घोषित किया गया है पिछड़ी जनजाति का दर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी जनजाति पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती है? पिछड़ी श्रेणी में नहीं आने वाली कौन सी जनजाति है? ऑप्शन है कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा या मुरिया। ऑप्शन है कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और मुरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुरिया। मुरिया जो जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है। इसके अलावा कमार मैं आपको बता चुका हूँ, बैगा, पहाड़ी कोरवा एक ही है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा, ये आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा। जबकि स्टेट के द्वारा कौन सा है? भुंजिया और पंडोब, BP ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, BP और ये हो गया ABBK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? मुरिया नहीं है, नागेशिया नहीं है, उराव नहीं है, अबुझमाड़िया बिल्कुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? सूचीबद्ध परजा को नहीं किया गया है, कमार को ही किया गया है, बिरहोर को किया गया है और बैगा को भी किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाता परजा जो जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा या भतरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भतरा जनजाति। भतरा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर में देखने को मिलेगा भतरा जनजाति। चलिए अगला है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? कंवर, हलवा, मुरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कंवर जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ये कौन सी ये जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बिलासपुर संभाग में मुख्य रूप से।
हलवा मैं आपको बता दिया हूँ बस्तर में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जबकि मुरिया कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका नारायणपुर और बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये इन तीनों में से कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है जो पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग करके शामिल किया है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग में शामिल किया, अलग से शामिल किया है। ऑप्शन है भुंजिया, बिरहोर, बैगा या अबुझमाड़िया। मैं आपको अभी बताया था बीपी मतलब भुंजिया और आपका हो गया पंडुब। तो ऑप्शन में क्या है, भुंजिया है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका भुंजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। ऑप्शन है अबुझमाड़िया, कमार, बैगा या पहाड़ी कोरवा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा प्रश्न CGPSC करता है जनरली। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या कौन सी जनजाति की सर्वाधिक है, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार या पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैगा, ठीक है। एक डेटा यहाँ पे याद कर लेंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है पिछड़ी जनजाति कौन सी है, जिनकी संख्या सर्वाधिक है, वो है आपका बैगा। बैगा लगभग आपका 88,317 के आसपास इनकी जनसंख्या है टोटल। बैगा के बाद आप देखेंगे पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के लगभग आपका 45,000 के आसपास है इनकी जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद कमार जनसंख्या देख लीजिए, तो कमार आपका हो गया 27,000 के आसपास इनकी अनुमानित जनसंख्या है कुल। और उसके बाद आपको याद रखना है अबुझमाड़िया। कमार के बाद आपका अबुझमाड़िया आपका है 23,000 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है आपको बिरहोर, एक बच जाता है जो बिरहोर जनजाति है, जो छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति है विशेष। और ये जो है आपका, इसकी जनसंख्या क्या है, लगभग 4,000, ठीक है। तो ये सबसे न्यूनतम हो गया। यदि क्रम में जमाने बोलते हैं तो सर्वाधिक कौन सा हो जाता है आपका, बैगा, ठीक है। बैगा के बाद हो जाता है आपका कौन सा, कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। पहाड़ी कोरवा जो कि कोरबा जिले में निवास करते हैं मुख्य रूप से। पहाड़ी कोरवा के बाद हो गया आपका कमार जनजाति, रायपुर संभाग। कमार के बाद आपका अबुझमाड़िया, ये हो गया बस्तर संभाग। और अबुझमाड़िया के बाद आपका हो गया बिरहोर, मतलब बिरहोर सबसे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ये वाला। तो याद रखें बिरहोर जो है जिनकी इनकी संख्या सबसे कम है विशेष पिछड़ी जनजाति ग्रुप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, पारथी, धनवार, भतरा या कमार। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की अति पिछड़ी जनजाति कौन सी है, कमार, भतरा, धनवार या पारथी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, कमार जनजाति है जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है, जिसे केंद्र के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। पारधी जनजाति क्या काम करती है दोस्तों, तो याद रखेंगे शिकार, इनका मुख्य कार्य क्या है, पारधी जनजाति का शिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन जनजातियों में किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है। ऑप्शन है हलवा, कंवर, बैगा या पंडुब। तो हलवा तो है नहीं दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ, कंवर भी नहीं है, बैगा है, ठीक है। पर यहाँ पर पंडुब भी आंसर, ठीक है, दोनों ही है, क्योंकि बैगा जो है आपका केंद्र के द्वारा एक विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया, जबकि पंडुब जो है आपका राज्य शासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है, बस्तर संभाग की। बैगा मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों, ये आपको कहाँ मिलता है, कवर्धा, गोरेला-पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा। पहाड़ी कोरवा सरगुजा में मिलेगा। बिरहोर आपका बिलासपुर से रायगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा। अबुझमाड़िया साफ आपका बस्तर से नारायणपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है, अगरिया नहीं है। अगरिया क्या काम करते हैं दोस्तों, लोह शिल्पकार या लोहा धातु से संबंधित इनका संबंध है। बिरहोर जनजाति नहीं है, कमार जनजाति भी नहीं है। पिछड़ी जनजाति कौन सी आपका, बैगा है। अच्छा, कौन सी जनजाति नहीं है प्रश्न किया था,
कमार भी है दोस्तों, बिरहोर भी है, अगरिया इसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए अगरिया। ठीक है, अगरिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की विशेष विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से निवास करती है? कोंडागांव, सूरजपुर, गरियाबंद या रायगढ़? देखिए, इस राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सी जनजाति है दोस्तों? मैं बताया, एक तो भुंजिया और दूसरा बताया पंडो, भुंजिया और पंडो। भुंजिया जनजाति का मुख्य निवास स्थल मैं आपको बताया हूँ गरियाबंद जिले के बिंद्रा नामागढ़ तहसील में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति है? मतलब कि केंद्र द्वारा विशेष जनजाति जो है पिछड़ी जनजाति को मान्यता प्राप्त है, या राज्य के द्वारा? तो गोंड, गोंड नहीं है। ठीक है, दूसरा है हलवा, तीसरा है अबुझमाड़िया और चौथा है उराव। तो इसका सही उत्तर है अबुझमाड़िया। याद रखेंगे, मैं आपको बताया हूँ अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरबा और आपका हो गया कमार। ठीक, ABB और BP जो है, BP कौन? राज्य वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का आदिम जनजाति समूह माना जाता है? कौन सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ का आदिम जनजाति समूह माना जाता है? ऑप्शन है बैगा, कमर, हलवा या गोंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, अबुझमाड़ी जनजाति, कोरबा जनजाति, बिरहोर जनजाति और कमार जनजाति को केंद्र के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है गोंडी, हल्बी, परजी, पहाड़ी कोरबा। मुंडारी भाषा से संबंधित, मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित सदस्य है कौन सी जनजाति? गौड़ी है, हल्बी है, परजी है या पहाड़ी कोरबा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा जो जनजाति है वो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है, उसी के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो हल्बी जनजाति है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आर्य भाषा। हल्बी जो है जनजाति वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडो किस भाषा परिवार का सदस्य है? पंडो जो है किस भाषा परिवार का सदस्य है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्य भाषा से संबंधित कौन है? आपका पंडो जनजाति। ठीक है, पंडो जनजाति जो है आर्य भाषा से संबंधित है, हल्बी जनजाति भी आर्य भाषा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सदरी बोली जो है किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन है सुकमा, जशपुर, कवर्धा या महासमुंद। तो सदरी बोली जो है दोस्तों जशपुर जिले में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? बस्तर में बोले जाने वाली बोली कौन सी नहीं है? गोंडी, हल्बी, भतरी या सदरी? तो गोंडी तो पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। ठीक है, हल्बी जो है आपको बस्तर बोलते हैं, और भतरी को मैंने बताया आपका भतरा जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली बोली ये बस्तर में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सदरी। सदरी जो है आपका जशपुर संभाग में बोलने, जशपुर जिले में बोलने जाने वाली बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? कुड़ुक जो है बोली कौन बोलते हैं? ए कमार, बी कोल, सी उराव या डी गौड़? कुड़ुक बोली, तो कुड़ुक जो बोली है वो मुख्य रूप से आपका उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, और उराव जनजाति के द्वारा कुड़ुक हो गया, सदरी हो गया और साथ ही साथ आपका कुड़कू हो गया। ये बोली जो है आपका उराव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। कहाँ? सरगुजा संभाग में। कौन कौन सी बोली? आपका कुड़ुक हो गया ये, ठीक है, सदरी बोली भी बोलते हैं लोग, और साथ ही साथ आपका इसको कुड़ुक भी बोलते हैं, कुड़कू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या फिर कोंडागांव? इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोरली बोली। तो जो दोरली बोली है वो आपके छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम जिला जो कि आपका सुकमा में बोलने जाने वाली बोली है। ठीक है,
सुकमा जिले में दुर्ला दोरला दोरला जनजाति निवास करती, याद रखेंगे। दोरला जनजाति कहाँ निवास करती है? आपका सुकमा में, और इन्हीं के द्वारा दोरली बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भतरी बोली छत्तीसगढ़ में कहाँ बोली जाती है? भतरी आप सभी को बता चुका हूँ, भतरा जनजाति के द्वारा बस्तर जिले में बोली जाने वाली बोली आपका भतरी है। नेक्स्ट है, भतरा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जो भतरी बोली नीचे दी गई किन दो बोलियां भाषाओं का मिश्रण है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, भतरा जनजाति द्वारा जो बोली जाने वाली भतरी भाषा है या बोली है वो किन दो बोलियों का मिश्रण है? किन दो बोलियों का मिश्रण है? हल्बी और उड़िया, भतरी और उड़िया, हल्बी और दौड़ली, या भतरी और गद्दी? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों हल्बी और उड़िया। हल्बी और उड़िया के मिश्रण से भतरी बोली का क्या हुआ? निर्माण हुआ है, और भतरा जनजाति के द्वारा आपका हल्बी और उड़िया का मिश्रण भतरी बोली बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है कि भतरी बोली का जो मिश्रण है ये किन बोली को प्रभाव पड़ा है? तो आपका हल्बी और साथ ही साथ आपका उड़िया, उड़िया और हल्बी। ठीक है, जो भतरा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर जिले में पड़ता है आपका ये, साथ ही साथ कोंडागांव वाला क्षेत्र पड़ता है। ये हो गया आपका बस्तर, ये हो गया आपका कोंडागांव। तो यहाँ पर ही क्या है, भतरा जनजाति ज़्यादा निवास करते हैं। यहीं पर आपका हल्बी बोले जाने वाली बोली है, लोग हैं हल्बा जनजाति के लोग, और यहाँ भतरा जनजाति के लोग। और ये उड़ीसा के संपर्क जो है दोस्तों आने के कारण इन लोग क्या बोलते हैं? भतरी जनजाति, भतरी बोली बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे हल्बी और उड़िया का मिश्रण है भतरी भाषा। नेक्स्ट है, बस्तर की संपर्क भाषा किसको बोलते हैं? बस्तर की संपर्क भाषा बहुत बार पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है गोड़ी, भतरी, हल्बी या परजी। तो इसका सही उत्तर है हल्बी जो भाषा है वो बस्तर की संपर्क भाषा है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आया है इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? अभी बोली है बोला, अभी नहीं है। हल्बी इसका क्या है? बस्तर अंचल की बोली था। अब यहाँ पे गोडी, पारथी, डोरली या परजी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, CGPSC सीओमो में आया हुआ था। ये सीओमो 2000 आपका 19 में प्रश्न आया था कि बस्तर अंचल की कौन सी बोली नहीं है इनमें से? गोड़ी, पारधी, दोरली या परजी। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों पारधी। पारधी जो बोली है मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और जो पारधी जो है आपका पारधी जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। तो पारधी जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली जो बोली है आपका वो सरगुजा में चलती है, और ये जो बोली है ये सरगुजा क्षेत्र में समस्त जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से बोलती है। इन लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? शिकार करना। ठीक, चलिए तो याद रखेंगे जो पारधी है ये आपका कहाँ है? सरगुजा संभाग में है। कहाँ है दोस्तों? सरगुजा संभाग में। जबकि अन्य परजी, दोरली और गोड़ी बस्तर संभाग में है। परजी और पारधी में कंफ्यूज नहीं होना है। पारधी आपका सरगुजा में है जबकि परजी आपका नीचे है। ठीक है, दोरली में आपको बता ही दिया हूँ, दोरली सुकमा में पड़ता है। गोड़ी समस्त आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सभी जगह बोलना जाता है, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती? ऐसी कौन सी बोली है जो छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है? कलंगा, अंगिका, बैगानी या भूलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बिजली विभाग का एग्ज़ाम हुआ था CHSPCL, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, CSEB का एग्ज़ाम हुआ था CHPCL का, इसमें आया हुआ था ये प्रश्न। इनमें से कौन से छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाने वाली बोली? कलंगा, अंगिका, बैगानी या भूलिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंगिका। अंगिका जो आपको बोली है छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु से बहुत प्रभावित हुआ है? तेलुगु से प्रभावित होने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? गोड़ी है, दोरली है, अबुझमाड़िया है या भतरी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दोरली। देखिए तेलुगु सुकमा दोरली जो है आपका दोरली जनजाति या दोरला जनजाति सुकमा में पड़ता है, और सुकमा के नीचे ठीक क्या आता है आपका? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ से संबंध प्रभावित होने वाली जो भाषा है वो कौन सी है आपका? तेलुगु से होने वाली दोरली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? उराव भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
तो याद रखें, उराव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली आपका क्या, कुड़कू, वो एक द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आने वाली उराव जनजाति की बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बस्तर की ऐसी कौन सी बोली है जिसमें संस्कृत का भी प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग होता है? कुडुक नहीं हो सकता, जशपुर में होता है। ठीक है, आपका गोंडी तो नहीं होता है, हल्बी और दौरली बच गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है आपका, याद रखेंगे, हल्बी। ठीक है, हल्बी जो भाषा है याद रखेंगे, इसमें थोड़ा मराठा भी लगता है, मराठा भाषा भी आता है, मराठा की बोली रहती है, संस्कृत का भी रहता है आपका। ठीक है, और आपका तेलुगु भी मिक्स रहता है। तो ये हो गया आपका हल्बी, इसलिए बस्तर की संपर्क भाषा ये क्या हो गया आपका, कौन सा, हल्बी। देखिए ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया मान लीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, और ये कौन सा हो गया आपका, मान लीजिए नीचे वाला क्षेत्र जो है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो ये आपका मराठा वाला क्षेत्र है, ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर जो मिश्रण भाषा कौन सी बन रही है आपका, हल्बी बन रही है बीच में। और हल्बी को इसलिए क्या बोल रहा है कि बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है, मतलब बस्तर में पहुँचने वाली जो संपर्क भाषा है कौन सी हो गई आपका, हल्बी। और हल्बी में ही आपको याद रखेंगे संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैप है दोस्तों, ये क्या है, महाराष्ट्र है मान लीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, और नीचे जो है आपका ये तेलंगाना, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए ये दोनों सब मिक्स हो रही है यहाँ पे भाषा, इनका सबका प्रभाव मिल रहा है किसमें, आपका हल्बी में मिल रहा है। और जो हल्बी है इसलिए बस्तर अंचल की क्या है, संपर्क भाषा है, जिसमें संस्कृत का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के हैं? इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की जो बिरहोर जनजाति, मैं आपको बताया हूँ कि रायगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाने वाली ये बोली है। ये मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के अंतर्गत है? ऑप्शन है निग्रोलाइट, काक्साइड, मंगोलाइट या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट सीजी व्यापम में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बिरहोर जो जनजाति के द्वारा जो रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इन लोग ये जो जो जनजाति है, इनका जो प्रजाति समूह है ये अब किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकें दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का जो साहित्यकार वाला जो सेक्शन बचा हुआ था, जिसके कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण बचे हुए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। साथ ही साथ आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का ईडीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि आप करंट अफेयर्स का पूरा सार लेके आ जाएं आप लोगों के लिए, ताकि परीक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी हो। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों, चैनल पर आप बने रहें, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा, और मेहनत करते रहें दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ सफलता हाथ नहीं लगेगी, इसीलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत ऐसी मेहनत नहीं, मेहनत में जान होनी चाहिए, साथ ही साथ लगातार मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। बिना लगातार श्रम के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।